अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूर काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में अब सीज़न का चेंज आने वाला है और सर्दियों की तरफ हम जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत गलत कॉन्सेप्ट वो ये है कि जब भी किसी को खांसी होती है या गला ख़राब होता है या नज़ला ज़ुकाम होता है, तो पहली चीज़ वो करते हैं वो एंटीबायोटिक लेते हैं। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात कि वो बग़ैर किसी मेडिकल एडवाइस के एंटीबायोटिक लेते हैं, उस पे हम बात करेंगे। और सेकेंडली जो उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है, क्या उनको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए कि नहीं। अब मोस्ट लाइकली जो विंटर सीजन में जो सिम्टम्स हैं, जैसे नज़ला हो गया, खांसी हो गई, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार, इनको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। और नॉर्मली ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। अब दो तरीके के कॉजेज़ हैं, एक तो वायरल इन्फेक्शन है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वायरस की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं उसकी तो ट्रीटमेंट सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, यानी आप बुखार है तो आप पैरासीटामोल ले लें, आइबुप्रोफिन ले लें बुखार को कम करने के लिए। गला ख़राब है तो गार्गल्स या गरारे कर लें गर्म पानी से, सॉल्ट वाटर से गर्म। या नज़ला है तो आप नेज़ल ड्रॉप्स ले लें। तो ये सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाती है। इस जो वायरल इन्फेक्शन हैं, जो मेजॉरिटी होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उनके लिए एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मेजॉरिटी खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं 4 से 5 दिन के अंदर। अब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनकी जो परसेंटेज है बहुत कम है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या नज़ला खांसी ज़ुकाम के लिए। तो उनके लिए एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, मगर उनकी जो केसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। तो पहली जो हम मिस्टेक करते हैं एज अ पाकिस्तानी कि हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लेते हैं बग़ैर किसी मेडिकल कंसल्टेशन के, जो गलत बात है। अब क्यों हम एज अ डॉक्टर और फिजिशियन हम एंटीबायोटिक के हामी नहीं है, क्योंकि ये हर केसेस में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि आप अगर एंटीबायोटिक रेगुलरली यूज़ करना शुरू हो जाएंगे तो वो जो ऑर्गेनिज़म है वो रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाएगा, इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। और जो सिंपल एंटीबायोटिक है उसकी जगह आपको सेकंड या थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। और ये बहुत सा कॉमन फिनोमेना है। जब पाकिस्तान में पेशेंट्स देखते हैं हम लोग, तो पेशेंट्स आते हैं, उनको हम कोमोक्सिक्लैव फॉर एग्जांपल हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको ऑगमेंटिन भी कहते हैं, या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। तो पेशेंट्स खुद कहता है कि ये एंटीबायोटिक तो काम ही नहीं करती, ये तो मैं 2 या 3 डब्बे खा लेता हूँ और उससे कोई इफेक्ट ही नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो रेजिस्टेंट हो जाती है, जो पैथोजेंस या कॉजिंग एजेंट्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस एंटीबायोटिक से। तो फिर होता क्या है कि वो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक की जगह आपको सेकंड या थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी पड़ती है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और अमूमन उसको ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर आप एंटीबायोटिक सही इंडिकेशन पे लें तो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक स्टार्ट हो जाती है। तो जस्ट टू समराइज़, जब भी ये विंटर सीजन में आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो, नज़ला हो, खांसी हो, ज़ुकाम हो, तो स्ट्रेट अवे आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करना नहीं शुरू कीजिए। आप इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कीजिए 1 से 2 दिन, क्योंकि अगर तो उससे आराम आ रहा है तो ये 4 से 5 दिन में खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। अगर 4 से 5 दिन में ये सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं होते तो फिर आपको सोचना चाहिए कि ये क्या सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं, क्या मुझे एंटीबायोटिक की ज़रूरत है कि नहीं। और उस स्टेज पे या तो आप मेडिकल कंसल्टेशन कीजिए, किसी डॉक्टर को देखिए, या किसी डॉक्टर से मशवरा कीजिए अगर फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो उसके बाद आप अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक स्टार्ट कीजिए। फार्मेसी में जाके कोई भी एंटीबायोटिक स्टार्ट मत कीजिए, कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी चाहिए और वो मेडिकल कंसल्टेशन के बाद होनी चाहिए। या तो आप क्लिनिक्स में जाइए, हॉस्पिटल जाइए, या फिर अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में जो डॉक्टर हजरात हैं उनसे डिस्कस कीजिए। तो पहली बात, अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो एंटीबायोटिक स्टार्ट मत कीजिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कीजिए। अगर तो करनी है तो किसी से कंसल्टेशन करके कीजिए, खुद ब खुद स्टार्ट मत कीजिए। और ये याद रखिएगा कि फ्लू लाइक सिम्टम्स मोस्टली मेजॉरिटी केसेस में वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास कोई सवाल है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।